हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे हम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले जॉइंट्स के बारे में, संधियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जॉइंट संधि। तो अगर हम बात करते हैं जॉइंट की, देखिए जॉइंट का मतलब क्या होता है। हमारे शरीर में हमने पढ़ा कि कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। अब ये हड्डियाँ जो 206 होती है, कई छोटी होती है कई बड़ी होती है। तो इन हड्डियों के बीच में क्या होती हैं, संधियाँ होती हैं, जॉइंट्स होते हैं। तो वो जो जॉइंट्स होते हैं, तो आप देख लो हमारी बॉडी में जो हमारा जो ये हाथ होता है वो पूरा 360 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ये हाथ पूरा कुछ जैसे कि अब एल्बो में देखो आप, ये सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये मूवमेंट अलग हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट अलग हो रहा है, ये मूवमेंट अलग है। तो आप देख रहे हो कि बॉन्स जो है उनके बीच में मूवमेंट अलग अलग हो रही है। इसका मतलब उनके बीच के जो जॉइंट है वो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। तो हम वही डिस्कस करना है जॉइंट्स के बारे में कि हमारे शरीर में जो जॉइंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, कितने प्रकार के जॉइंट हैं। ठीक है, तो जो जॉइंट के स्टडी की जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। स्टडी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी। जो जॉइंट जो है उसके स्टडी की ब्रांच को हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, तो हम जॉइंट्स को टू बेसिस बनाकर पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम कितने टू बेसिस बनाएंगे इसकी, और जॉइंट्स की अपन स्टडी करेंगे। टू बेसिस बनाएंगे इसकी। तो जो टू बेसिस है उसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम जॉइंट्स के टाइप पढ़ेंगे। और दूसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेकंड टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of type of movement। टाइप ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रहा है वो किस प्रकार का है, उसके बेसिस पर हम इसको पढ़ेंगे। तो जॉइंट्स को मूल रूप से दो आधार पर पढ़ना है। पहला तो किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर। और दूसरा जो आधार है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो उनमें गति हो रही है उसके आधार पर। तो चलिए पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि दो बॉन्स जो हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी। और उनके बीच में जो टिश्यू होते हैं उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे दो स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं, वो दो हैं। पहले तो कौन सी, स्पेस, स्पेस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड, स्पेस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड। it called synovial cavity। it called synovial cavity। इसको हम क्या बोलते हैं, synovial cavity। उसके बेसिस पर synovial cavity, वो साइनोवियल कैविटी के बेसिस पे। अब दूसरा टिश्यू बिटवीन साइनोवियल, बिटवीन टू बॉन्ड, टू आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड। जो दो बॉन्ड जुड़ रही है उनके बीच का टिश्यू कैसा है, टिश्यू बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड, आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड। तो जो दो बॉन्ड आर्टिकुलेट हो रही है उनके बीच का टिश्यू कैसा है उसके बेसिस पे। और दूसरा किसका, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के बेसिस पे। अगर हम मूवमेंट के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर थ्री टाइप्स के बॉन्ड होंगे। थ्री टाइप्स के बॉन्ड के मूवमेंट के बेसिस पे कितने, थ्री टाइप है इसकी मूवमेंट के बेसिस पे। हम तीनों देख लेते हैं।
0.2। मूवमेंट के बेसिस पे बात करें तो पहला जो इसका टाइप है वो आता है सिनआर्थ्रोसिस। पहला जो आता है वो कौन सा? सिनआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस। दूसरा जो है वो एम्फीआर्थ्रोसिस। 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 सेकंड वन इज एम्फीआर्थ्रोसिस एंड थर्ड वन इज डायआर्थ्रोसिस। डायआर्थ्रोसिस, सॉरी, डायआर्थ्रोसिस, सिनआर्थ्रोसिस एंड देन एम्फीआर्थ्रोसिस एंड देन डायआर्थ्रोसिस। तीन टाइप है। सिनआर्थ्रोसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नो मूवेबल, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। कैसा होता है? इमूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट है, मतलब मूवमेंट नहीं होता है। एम्फीआर्थ्रोसिस की बात करें, स्लाइटली मूवेबल है। ये कैसा होता है? स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल होता है। अब डायआर्थ्रोसिस की बात करें, फुली मूवेबल है, मतलब 360 डिग्री पर बहुत सारे मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है, फुली मूवेबल। फुली मूवेबल होता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस की हम बात करें तो जो दो बोन है वो जहाँ पर जुड़ रही है उनके बीच का जो फ्री स्पेस होता है उसको हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी, और उनके बीच में जो टिश्यू होते हैं वो साइनोवियल कैविटी और उनके बीच का टिश्यू है उसके बेसिस पे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो उसके बेसिस पे हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला जो होता है वो होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेज जॉइंट और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। 3 जॉइंट है। इसके बेसिस पे भी कितने जॉइंट है? 3 जॉइंट है स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी। पहला जो है यहाँ पे उसको ये फर्स्ट, एम्फीआर्थ्रोसिस सेकंड एंड डायआर्थ्रोसिस थर्ड। तो अगेन यहाँ पर पहला जो है वो हो जाएगा फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, पहला जो जॉइंट है वो फाइब्रस जॉइंट हो गया। सेकंड जो इसका जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। अगर मूवमेंट की बेसिस पे बात करें तो ये इमूवेबल जॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। यानी यही क्या है? यही क्या है? सिनआर्थ्रोसिस है, ये इमूवेबल होता है, इमूवेबल, इमूवेबल, ये इमूवेबल होता है। कार्टिलेजिनस की बात करें ये स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूव करता है। और ये होता है फुली मूव करता है, फुली मूवेबल होता है, फुली मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो इन्हीं को अपन बोल सकते हैं जो फाइब्रस जॉइंट है वही सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट है, और जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट है, और जो साइनोवियल जॉइंट है वो कैसा है? डायआर्थ्रोसिस जॉइंट है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं, देखिए जॉइंट्स को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर कौन था? जो दोनों बॉन्ड्स के बीच में कैविटी है, स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, उसके बेसिस पे, और दूसरा वहाँ पर जो टिश्यू लगे हो उसके बेसिस पे। ठीक है, अगर वहाँ पर कार्टिलेजिनस टिश्यू है तो कार्टिलेजिनस हो गया, फाइब्रस टिश्यू है तो फाइब्रस जॉइंट हो गया, और उनके बीच में साइनोवियल कैविटी है तो साइनोवियल जॉइंट हो गया। देखिए कैसे वो समझते हैं अपन। फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है? साइनोवियल जो कैविटी होती है, साइनोवियल, साइनोवियल कैविटी, ये जो साइनोवियल कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती है। कार्टिलेजिनस की बात करें तो अगेन साइनोवियल कैविटी,
साइनोवियल कैविटी वो एब्सेंट होती है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल कैविटी ये प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। दूसरा, इसमें जो ये दोनों टिश्यू बिटवीन टू आर्टिकुलेशन बोन, आर्टिकुलेटिंग बोन, दोनों हड्डियां जुड़ रही है, उनके बीच का जो टिश्यू होता है, उनके बीच की जो कनेक्टिंग टिश्यू है वो यहाँ पर कौन से होते हैं? फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिंग, फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू between two articulating bond, between two articulating bond। तो दोनों बॉन्ड जो आर्टिकुलेट कर रही है, दोनों बॉन्ड जो जुड़ रही है, उनके बीच का जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है? फाइब्रस टिश्यू होता है। ठीक है, ये फाइब्रस जॉइंट कैसा है? इमूवेबल जॉइंट है, कार्टिलेज में स्लाइटली मूवेबल है, मतलब बहुत ही कम मूवमेंट होगा या नहीं होगा। तीसरा, साइनोवियल जॉइंट फुली मूवेबल है, फुल मूवमेंट होता है उसमें। अब बात करते हैं कार्टिलेज जॉइंट की, तो इसमें भी कैविटी नहीं होती है, और इनमें बीच में कैसे होते हैं? हाइलिन या कार्टिलेज होता है, हाइलिन या कार्टिलेज। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो कौन सा होगा? कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो कनेक्टिंग टिश्यू between two articulating bond, between two articulating bond, वो कितने होंगे? वो 2 होंगे, या तो कार्टिलेज होगा, या तो क्या होगा? कार्टिलेज होगा, या होगा हाइलिन, या तो कार्टिलेज होगा या हाइलिन होगा, वो दोनों होंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड तीसरा है साइनोवियल जॉइंट, उसमें साइनोवियल कैविटी होती है। फिर साइनोवियल जॉइंट्स के भी बहुत सारे पार्ट हैं, और साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो उनमें जो टिश्यू होता है वहाँ पे डेंस होता है, डेंस इरेगुलर टिश्यू होता है, बहुत ज़्यादा सघन उत्तक होता है, घना उत्तक होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या होता है? डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है साइनोवियल जॉइंट में। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट से उसके भी टाइप्स है अलग। इसकी टाइप्स की बात करें साइनोवियल जॉइंट की, इसकी टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप होगा ग्लाइंडिंग जॉइंट, पहला है ग्लाइंडिंग जॉइंट। दूसरा इसका टाइप है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। तीसरा जो इसका टाइप है वो है पिवोइड जॉइंट, पिवोइड जॉइंट। चौथा है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड। इसी का दूसरा नाम है एलिप्सोइड, एलिप्सोइड जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट या एलिप्सोइड जॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो हो गया कौन सा? ग्लाइंडिंग जॉइंट आ गया, हिंज जॉइंट आ गया, पिवोइड जॉइंट आ गया, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट हो गया। इसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और एक है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 जॉइंट होते हैं इसमें साइनोवियल जॉइंट में। ये जॉइंट ऐसे हैं जो कि फुली मूवेबल है, मतलब मल्टी डायरेक्शन में उनमें मूवमेंट होता है। तो ये टोटल अब अपने को जो पढ़ना होगा हमसे ग्लाइंडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, और साथ में हम फाइब्रिल जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट, इतने जॉइंट अपने को पढ़ने हैं। तो जॉइंट को मेजर 2 टाइप में हमने डिवाइड किया था, किसके ऊपर? एक तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर का बेसिस में तो समझ लो दोनों बॉन्ड जहाँ पे जुड़ रही है उनके बीच में, जैसे कि दोनों बॉन्ड जहाँ पे जुड़ती है तो उनके बीच में फ्री स्पेस होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे कि फ्री स्पेस है या नहीं, उस फ्री स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? साइनोवियल कैविटी।
अगर साइनोवियल कैविटी नहीं है तो फाइब्रस जॉइंट या कार्टिलेजिनस जॉइंट। और उस फ्री स्पेस उसके बीच में जो मेम्ब्रेन है, कनेक्टिंग टिश्यू है, दोनों बॉन को जोड़ने के बीच में जो टिश्यू है वो फाइब्रस टिश्यू है तो फाइब्रस जॉइंट। अगर वो कार्टिलेज या हाइलिन की टिश्यू है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, और बीच में कैविटी है तो साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट की अगेन फिर 6 टाइप किए हुए हमने। समझ में आ रही है बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए पढ़ते एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट, जिसको हम इमूवेबल, एक्चुअली में फाइब्रस जॉइंट है वही सिनआर्थरोसिस जॉइंट है, कार्टिलेज जॉइंट है वो एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट है, और जो साइनोवियल जॉइंट है वो डायआर्थरोसिस जॉइंट है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट के बारे में। फाइब्रस जॉइंट एक एक करके सारे जॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं फाइब्रस जॉइंट। तो जो फाइब्रस जॉइंट होता है उनमें क्या होता है, जो आर्टिकुलेटिंग बोन है उनके बीच में कौन सा टिश्यू होता है, फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू होता है। फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू होता है उनके बीच का जो टिश्यू होता है वो। तो सबसे पहला जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, तो फाइब्रस जॉइंट जो है उनमें साइनोवियल कैविटी तो होगी नहीं, साइनोवियल कैविटी एब्सेंट होती है। साइनोवियल कैविटी एब्सेंट। ठीक है, और जो टिश्यू होते हैं, जो दो बॉन कनेक्ट हो रहे उनके बीच के टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बॉन, जो दोनों बॉन आर्टिकुलेट हो रही है उनके बीच में कैसे टिश्यू होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्लियर? अब हम इस फाइब्रस जॉइंट को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फाइब्रस जॉइंट को कितने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट में। फाइब्रस जॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हम यहाँ पर देखते ए करके लिखते हैं, स्यूचर, पहला है स्यूचर। अब स्यूचर क्या होता है, ध्यान देना। स्यूचर का मतलब होता है कि जो बॉन्स होती है वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। स्यूचर इमूवेबल जॉइंट होता है। तो फाइब्रस जॉइंट होता है कैसा, इमूवेबल, अपने को पता है इमूवेबल जॉइंट है। इमूवेबल जॉइंट है, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो स्यूचर जो होता है वो कहाँ पर होता है, क्रेनियम में होता है। स्यूचर की बात करें तो स्यूचर जो होता है वो कहाँ पर होता है, क्रेनियम में। क्रेनियम हम पढ़ चुके हैं एक्सोस्केलेटल सिस्टम में। ये जो स्कल है उसका ये जो ऊपर वाला भाग है जिसको बोलते हैं क्रेनियम। तो ये जो क्रेनियम है किसमें होगा, स्कल में। स्कल का पार्ट है क्रेनियम, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब जो क्रेनियम की जो बॉन होती है, कौन कौन सी बॉन होती है क्रेनियम की बॉन्स की बात करें तो ये फ्रंटल होती है, फिर ये पेराइटल, फिर ऑक्सीपिटल, फिर स्फीनोइड और एथेनोइड। इन बॉन्ड्स के बीच में इस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। ये जो फ्यूचर होता है, अगर हम बेबी की बात करें तो बेबी की हम बात करते हैं, बेबी में फ्यूचर जो होते हैं उनके बीच में फॉन्टेन है फ्यूचर। अगर आप जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके यहाँ पर ऐसे पर टच करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट फील होता है, काफ़ी सॉफ्ट फील होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब वहाँ की जो जॉइंट है वो प्रॉपर जॉइंट बना नहीं है बोन्स के बीच में। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो बेबी होता है वो डेवलप कर रहा होता है, उसका ब्रेन का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो जन्म के बाद उसके ब्रेन का विकास होता है। तो अगर वो बॉन्ड टाइट, वो बॉन्ड अगर जुड़ गई, जॉइंट बन गया, फ्यूचर बन गया अगर, तो वो जो ब्रेन है वो साइज में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए वो जो जॉइंट होते हैं बोन्स के बीच के वो लूज होते हैं जन्म के समय न्यू बॉर्न बेबी में। समझ पा रहे हो? और दूसरा रीज़न क्या होता है, डिलीवरी में भी हेल्प करता है। वो जो बोन्स होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है उस वक्त, ताकि वो डिलीवरी के समय भी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करेगी। तो इसके 2 काम होते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर समझ में आया।
कहाँ पर होता है, क्रेनियम होता है, स्कल में होता है। 8 बोन होती है, जैसे कि आपने अगर हम बना इसका आउटसाइड में देख लेगा इसको, तो यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल हो गया, ठीक है। अब ये फ्रंटल, तो ये इस प्रकार जो आर्टिकुलेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं स्यूचर, इसको हम बोलते हैं स्यूचर, ये स्यूचर, क्योंकि ये दोनों पैराइटल है, ये फ्रंटल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये दोनों पैराइटल है, सॉरी टेम्पोरल है, दोनों टेम्पोरल, इसके ऊपर फ्रंटल आएगा, यहाँ पर फ्रंटल है, तो फ्रंटल जो होता है ये फ्रंटल है, आगे की तरफ कौन सा होगा, फ्रंटल होगा, ऊपर की तरफ पैराइटल, दोनों साइडों में टेम्पोरल, तो वो सब मिलकर आर्टिकुलेशन बनाती है, उसको हम बोलते हैं स्यूचर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूचर। तो फाइब्रस जोइंट का पहला एग्जाम्पल बोलूँ तो वे पहला टाइप कौन सा होगा, स्यूचर, जो कहाँ पर होता है, क्रेनियम स्कल में होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम बात करें, इसका दूसरा होता है साइनोस्टेसिस, इसी का एग्जाम्पल है साइनोस्टेसिस, दूसरा जो होता है साइनोस्टेसिस, साइनोस्टेसिस ठीक है, साइनोस्टेसिस क्या होता है वो, साइनोस्टेसिस, अगर हम साइनोस्टेसिस की बात करें तो जो जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उन बच्चों में साइनोस्टेसिस पाया जाता है। साइनोस्टेसिस क्या होता है कि फ्रंटल जो बोन होती है, जो फ्रंट पार्ट की जो बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन एक सिंगल बोन नहीं होती है, वो 2 बोन्स में कंबाइन होकर यहाँ पर जो फ्यूचर बनता है उसी को हम कहते हैं साइनोस्टेसिस, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। ये जो फ्रंटल बोन है, वो फ्रंटल बोन जो होती है उसमें भी फ्यूचर होता है, मतलब वो सिंगल बोन नहीं होती है। अभी हमें सिंगल बोन है फ्रंटल बोन, वो सिंगल बोन नहीं होती है। 6 साल के बेबी में वो जो बोन होती है वो फ्यूचर बनाती है, उनके बीच का जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट, उनके बीच का भी जॉइंट होता है। तो फाइब्रस जॉइंट समझ पा रहे हो, बोन्स के बीच में इमूवेबल जॉइंट होता है, जहाँ पर फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं जो इस जॉइंट को जोड़ते हैं, दोनों हड्डियों को जोड़ते हैं। तो जब बच्चा 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, साइनोस्टेसिस प्रकार का भी फ्यूचर मिलता है, जिसमें फ्रंटल जो होती है वह दोनों भी क्या होती है, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती है। फिर बाद में दोनों फ्रंटल एक हो जाती है, ये दोनों फ्रंटल एक हो जाती है। 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे उसमें जो फ्रंटल होते हैं वो कैसी होती है, डबल होती है, और हमें कैसी है, सिंगल एक की होती है। 6 साल के बाद दोनों फ्रंटल जो होती है क्या होती है, कंबाइन हो जाती है। क्लियर है। दूसरी हम बात करेंगे, दूसरा है सिंडेस्मोसिस, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है सिंडेस्मोसिस। तो पहला इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, फ्यूचर क्रेनियम, फाइब्रस जॉइंट का पहला एग्जांपल कौन सा हो गया, क्रेनियम, क्रेनियम में कैसा इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट है। इसका दूसरा जो सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस, देखिए सिंडेस्मोसिस क्या होता है, वो ये फ्रंटल बोन की बात कर रहे थे, फ्रंटल बोन की बात कर रहे थे। तो अगर सिंडेस्मोसिस की अपन बात करें तो सिंडेस्मोसिस क्या होता है, ध्यान से समझना। उसमें क्या होता है कि जो जुड़ने वाली हड्डियां होती है, सिंडेस्मोसिस की बात करें तो जुड़ने वाली हड्डियों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है, जुड़ने वाली हड्डियों के बीच में दूरी ज़्यादा, हड्डियों के बीच दूरी ज़्यादा होती है। और साथ में जो टिश्यू होता है वो तो डेंस होता है, काफी सघन घना उत्तक होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू। टिश्यू तो कौन सा होगा, फाइब्रस ही होगा, लेकिन कैसा होगा, काफी डेंस होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू होता है, और उसमें बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, सिंडेस्मोसिस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे डिस्टल ट्यूब्यूलोफिबुलर जॉइंट, डिस्टल टिबियोफिबुलर डिस्टेंस, टिबियोफिबुलर जॉइंट, टिबियोफिबुलर जॉइंट, यानी कि टिबिया और फिबुला जो पैरों में होती है, टिबिया और फिबुला, अगर हम टिबिया और फिबुला की बात करें, ये टिबिया हो गई और ये फिबुला, तो इनके बीच का ये जो जॉइंट है टिबिया और फिबुला के बीच में, ये टिबिया ये फिबुला है, तो टिबिया और फिबुला, डिस्टल टिबिया और फिबुला,
जॉइंट बिटवीन डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, वो कैसा जॉइंट होता है, फाइबर जॉइंट होता है, उसमें भी सेम डेस्मोसिस होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है, उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, डेंस टिश्यू ज्यादा होता है। ये हो गया सेम डेस्मोसिस। इसी के दूसरे एग्जांपल की बात करें तो वो होगा गॉम्फोसिस। दूसरा एग्जांपल है गॉम्फोसिस। देखो गॉम्फोसिस को ध्यान से समझना, गॉम्फोसिस कहाँ होता है, तो ये होता है जॉइंट बिटवीन टीथ एंड सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो जॉ बोन होती है, जबड़े की जो हड्डी है और उस पर दांत धसे हुए, उनके बीच का जो जॉइंट है वो भी कैसा है, सिनडेस्मोसिस जॉइंट है वो भी, यानी कि वो कौन से टाइप का है, फाइब्रस जॉइंट है। तो बेटा फाइब्रस जॉइंट पे कितने एग्जांपल होंगे, एक है फ्यूचर, दूसरा कौन सा है टिबियोफिबुलर जॉइंट, और तीसरा कौन सा है गॉम्फोसिस, यानी कि जॉइंट बिटवीन टीथ एंड सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये जो जॉ बोन है, मैक्सिला और मैंडिबल, ऊपर वाली मैक्सिला नीचे वाली मैंडिबल, उसके अंदर दांत धसे हुए हैं, वो जो जॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, गॉम्फोसिस। और गॉम्फोसिस जो होता है वो कैसा है, इमूवेबल जॉइंट होता है, क्या मूव करता है, क्या वो नहीं, इमूवेबल जॉइंट है। दांत जो होते हैं वो जबड़ों में धसे हुए हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो वो कैसा जॉइंट है, इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट है। क्लियर। तो फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल में बात करें तो फ्यूचर, दूसरा एग्जांपल की हम बात करें तो डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, और तीसरा कौन सा है गॉम्फोसिस, यानी कि जॉइंट बिटवीन टीथ एंड सॉकेट ऑफ जो बोन, उनके बीच का जो जॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, गॉम्फोसिस होगा। क्लियर यहाँ तक। और तीसरा जो है वो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, इसी का जो तीसरा टाइप है वो है इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, सी, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट 3 टाइप के हैं, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करते हैं इंटरऑसियस मेम्ब्रेन की, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, तो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो होता है वो दो बोन्स के बीच में मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर ये जो टिबिया फिब्रा उसके बीच का ये जो जॉइंट है, यहाँ पर बीच में मेम्ब्रेन होती है, और ये जो जॉइंट है उसी को हम बोलते हैं इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, जॉइंट बिटवीन टिबिया एंड फिबुला, जॉइंट बिटवीन टिबिया एंड फिबुला, जॉइंट बिटवीन टिबिया एंड फिबुला, उसके बीच का जॉइंट कौन सा होगा, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। एंड इसी जैसा दूसरा एग्जांपल अपन बात करें तो जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, उसके बीच का जॉइंट भी कैसा है, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन जॉइंट है। तो फाइब्रस जॉइंट के 3 टाइप्स है। पहला टाइप होता है फ्यूचर होता है जो कि क्रैनियम में होता है, और दूसरा फ्यूचर जिसको हम बोलते हैं सिनेस्टोसिस, जो कहाँ पर होता है, फ्रंटल में होता है 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों में। दूसरा कौन सा है, सिनडेस्मोसिस की हम बात कर रहे हैं। सिनडेस्मोसिस में क्या होता है, जुड़ने वाली हड्डियों के बीच दूरी ज़्यादा होती है और वहाँ पर डेंस फाइब्रस टिश्यू होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट और गॉम्फोसिस। और तीसरा कौन सा है, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, जॉइंट बिटवीन टिबिया एंड फिबुला, ये वाला मेम्ब्रेन जो होता है। दूसरा एज वेल एज रेडियस एंड अल्ना। ये तो फाइब्रस जॉइंट कहाँ कहाँ पे होता है, एग्जाम्पल की बात करें फ्यूचर और डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट और गॉम्फोसिस, और साथ में टिबिया एंड फिबुला के बीच का जॉइंट और रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट, वो सारे जॉइंट कैसे होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। क्लियर है। ये था फाइब्रस जॉइंट। अब बात कर लेते हैं अपन कार्टिलेजिनस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट फाइब्रस जॉइंट के 3 टाइप थे। पहला टाइप कौन सा है, फ्यूचर, फर्स्ट टाइप है फ्यूचर, और जो सेकंड टाइप है वो कौन सा, उसका सिनडेस्मोसिस, और तीसरा टाइप है वो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, थर्ड टाइप जो है वो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं अपन कार्टिलेजिनस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर होता है उसके बारे में।
और जो पहला फाइब्रस जॉइंट है वो कैसा जॉइंट होता है, सिन आर्थरोसिस जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट है। दूसरा जो जॉइंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट वो एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट है। और तीसरा साइनोवियल जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है, डाई आर्थरोसिस जॉइंट है। उसमें मूवमेंट जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब बात करते हैं दूसरा जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट, अगर हम इस जॉइंट की बात करें तो इसी जॉइंट को अपन ये जॉइंट कैसा होता है, एम्फी आर्थरोसिस, यानी मूवमेंट या तो होगा या बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कम होगा तो बहुत कम होगा। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट कैसा जॉइंट है, ये एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट है, एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट है, एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट। अब एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट है, इट मींस की मूव कैसा होगा, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूव, वो कैसा मूव करेगा, स्लाइटली मूव करता है। साइनोवियल कैविटी एब्सेंट होती है, साइनोवियल कैविटी एब्सेंट, साइनोवियल कैविटी इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, साइनोवियल कैविटी एब्सेंट होती है। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जांपल की बात करें तो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जॉइंट्स बिटवीन सेंट्रम एंड वर्टिब्री। इसके एग्जांपल की बात तो जॉइंट बिटवीन सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री। तो दो वर्टिब्री के बीच का सेंट्रम होता है, ये पहला वर्टिब्री और ये दूसरा वर्टिब्री, उनके बीच के सेंट्रम के बीच का ये जो जॉइंट है, सेंट्रम के बीच का जो जॉइंट है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ये तीसरा वर्टिब्री कशेरुका का, उनके बीच का जॉइंट, ये चौथा वर्टिब्री। तो वर्टिब्री के बीच के जो जॉइंट है वो कैसे जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। अब उनके बीच में जो टिश्यू होता है, जिनके बीच का जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, टिश्यू वो या तो कार्टिलेज का बना होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे भी तुमने बांटा था, या तो कार्टिलेज का बना होगा या फिर वो किसका, हाइलिन का बना होगा। दोनों बोन जहाँ पर जॉइंट हो रही है वहां पर बीच पे जो वहां बीच में जो कार्टिलेज है, जो बीच में जो टिश्यू है वो कैसा है, या तो कार्टिलेज का बना होगा या फिर हाइलिन का बना होता है। फिर यहाँ तो एग्जांपल जॉइंट बिटवीन सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री, इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके अलावा इसका एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है पता है आपको, जो पैल्विक गर्डर होता है, वो पैल्विक गर्डर जो होता है वो पैल्विक गर्डर वेंट्रल सरफेस पे जुड़कर जो जॉइंट बनाता है, वेंट्रल सरफेस पे, ये बॉडी का वेंट्रल पार्ट है, तो पैल्विक गर्डर पीछे से आ रहा है, वेंट्रल सरफेस पे जो जॉइंट बना रहा है उसको हमने बोला था प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि कैसा जॉइंट है, एक प्रकार का कार्टिलेजिनस जॉइंट है। प्यूबिक सिम्फाइसिस आगे वाला वेंट्रल सरफेस पे जॉइंट है, वो पैल्विक गर्डर आगे आकर जो जॉइंट बना रहा है वो कौन सा जॉइंट है, प्यूबिक जॉइंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि कार्टिलेजिनस टाइप का जॉइंट होता है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जो तीसरा एग्जांपल वो बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स, उनके बीच का जो जॉइंट है वो भी कैसा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो फाइब्रस जॉइंट कौन कौन से थे, गम्फोसिस, स्यूचर, वो दोनों कैसे थे, गम्फोसिस और स्यूचर, वो थे फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट थे। दूसरे कौन से, कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें कौन कौन सा एग्जांपल है, पहला इसके बीच में जॉइंट बिटवीन सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री, जो वर्टिब्री है जो कशेरुका ऐसे जुड़ी हुई है, छोटी छोटी होती है, उनके जो सेंट्रम के बीच का जो जॉइंट है, सेंट्रम के बीच का जॉइंट वो कौन सा जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस, पैल्विक गर्डर वेंट्रल सरफेस पे जुड़ रहा है, वो कौन सा जॉइंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और तीसरा किसके बीच में, स्टर्नम और रिब्स, ये जो स्टर्नम है चेस्ट बोन और वहां पे रिब्स आकर जुड़ रही है, तो स्टर्नम और रिब्स के बीच का जॉइंट वो भी कैसा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। क्लियर यहाँ।
तो ये था अपना कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें कार्टिलेज हाइलिन होगा, बीच में जो टिश्यू होते हैं वो दो बोन आर्टिकुलेट हो रही है उसके बीच के टिश्यू। और एम्फिआर्थ्रोसिस जॉइंट यानी कि उसमें मूवमेंट होगा तो बहुत कम होगा या नहीं होगा, स्लाइटली मूवेबल है, मूवमेंट बहुत कम होता है या तो नहीं होगा, और साइनोवियल कैविटी एब्सेंट होती है। क्लियर। अब तीसरा हम बात कर रहे हैं साइनोवियल की। नाउ थर्ड जो जॉइंट है अपना वो है साइनोवियल जॉइंट। तीसरा जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, तो साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो उसमें क्या होगा, साइनोवियल कैविटी होगी, इससे पहले तो साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होगी, इसमें साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट, साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट, साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होगी। इसके बाद अगर हम जॉइंट की बात करें तो ये जॉइंट जो होता है कुछ ऐसा होता है, देखो फर्स्ट एक तो बॉडी आ रही है और इसके नीचे यहाँ पर ये दूसरी बोन होगी टॉप लाइन। तो इन दोनों बोन्स के बीच में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोनों बोन्स के बीच में कार्टिलेज होगा। दोनों बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो उसको हेल्प प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट कार्टिलेज। मतलब ये इससे आर्टिकुलेट हो रहा है, इस बोन का ये भाग जो मैं डार्क कर रहा हूँ वो इस बॉल के इस भाग के साथ, अगर दोनों बॉल अलग अलग किए के साथ क्या हो रहा है, जॉइंट बना रहा है, तो उस भाग को बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसको आप क्या बोलोगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये वाला भाग आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है इसके चारों यहाँ पर होती है मेम्ब्रेन, ये होगी मेम्ब्रेन, और ये पूरा जॉइंट इस प्रकार से बन रहा है। अब वो जो मेम्ब्रेन है दोनों के बीच में, उस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच में जो कैविटी है उसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, इसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। अब उस साइनोवियल कैविटी में लिक्विड होता है, उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसको आप क्या बोलोगे, साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। और इस साइनोवियल फ्लूइड की बात करें, वर्क की बात करें, इसके वर्क की बात करें तो ये क्या करता है, इसके वर्क जो होता है वो दोनों बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, दोनों बोन्स के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। एरो का साइड नीचे कर रहा हूँ, फ्रिक्शन को कम करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। अगर उन दोनों बॉन्ड्स के रगड़ खाने से जो धक्का पैदा होता है, जो शॉक पैदा होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्ब। इसके बाद प्रोवाइड O2 एंड न्यूट्रिशन। वहां पर क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है वो। तो ये दोनों बीच का जो जॉइंट है वो कौन सा होगा, साइनोवियल जॉइंट, जो कि मल्टी डायरेक्शन, एक से अधिक दिशाओं में वो गति कर सकता है। उनके बीच की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं अपन साइनोवियल कैविटी, और जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं साइनोवियल। और जो आर्टिकुलेट हो रहा है वहां पर जो कार्टिलेज वो कौन सी है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, वहां कार्टिलेज से दोनों जॉइंट हो रहे हैं।
क्लियर। और दोनों के बीच में मेम्ब्रेन है जो कि रिलीज कर रहा है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है, साथ में शॉक को ऑब्जॉर्व करता है और क्या करता है, प्रोवाइड और न्यूट्रिशन, प्रोवाइड O2 एंड न्यूट्रिशन। क्लियर। तो अब अगर साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें, इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसकी टोटल 6 टाइप है साइनोवियल जॉइंट। इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्लाइटली मूवेबल फुली मूवेबल जॉइंट होता है जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो। तो उसमें सबसे पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट पे क्या होता है कि दोनों हड्डियां, दोनों बोन्स एक दूसरे पर क्या होती है, फिसलती है, रगड़ खाती है। दोनों बोन्स एक दूसरे पर फिसलती है, रगड़ खाती है, वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है उसकी प्रेजेंस की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा वो होगा बिटवीन टार्सल्स, बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स, बिटवीन कार्पल्स। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो जाएगा बिटवीन टार्सल्स, कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स, कार्पल्स के बीच का जॉइंट और टार्सल्स के बीच का जॉइंट। ये जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, जिसमें दोनों हड्डियां एक दूसरे पर क्या होती है, फिसलती है, रगड़ खाती है, दोनों हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती है। कार्पल्स के बीच का जॉइंट, जो वृष्ट में कार्पल्स होते हैं वो, और पैरों में जो एंकल में टार्सल्स होते हैं, उनके बीच का जो जॉइंट होता है वो कैसा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है। इसके साथ इंटरवर्टिब्रल जॉइंट वो होता है, वो भी कैसा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड जॉइंट। सेकंड जॉइंट होता है हिंज जॉइंट। अगर हम हिंज जॉइंट की बात करें, हिंज जॉइंट वो होता है जो ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ये वाला जॉइंट जो ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है वो होता है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट के एग्जांपल की हम बात करते हैं, हिंज जॉइंट तो एक तो होता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट यानी कि कोहनी का जॉइंट, जो कोहनी जो होता है ना, कोहनी का जॉइंट वो एल्बो जॉइंट। नी जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। और हम बात करें तो एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंड एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट। और साथ में इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये जो फेरेंजियस के बीच का जॉइंट है ये भी केवल वन डायरेक्शन मूवमेंट करता है, तो इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये जॉइंट भी कैसा होता है, हिंज जॉइंट होता है, जो अन्य वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। क्लियर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो इसके और एग्जांपल्स पर हम चर्चा करें तो बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पस। इसके बाद क्लैविकल और स्टर्नम के बीच का जॉइंट, क्लैविकुलो स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लैविकुलर, स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। इसके बाद जाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्री। तो जो वर्टिब्री, दो वर्टिब्री होते हैं, हमने वर्टिब्री की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें जो जाइगोपोफाइसिस है उनके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच का जो जॉइंट होता है वो भी कौन सा होगा, ग्राइंडिंग जॉइंट। तो जाइगोपोफाइसिस ऑफ, जाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्री। क्लियर। और हिंज जॉइंट की बात करें तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यानी कि कोहनी का जो जोड़ होता है वो, और साथ में घुटनों का, टखने का, और कौन सा, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यानी कि दो अंगुलियों की जो हस्तियां है फेरेंजियल, उनके बीच का जो जॉइंट होता है वो भी कैसा होता है, हिंज जॉइंट होता है। अब बात करें तीसरी जॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलोइड जॉइंट, कॉन्डाइलोइड जॉइंट, कॉन्डाइलोइड या फिर इलिप्सोइड,
कॉन्डाइलोइड या एलिप्सोइड जॉइंट। ये जो एलिप्सोइड या कॉन्डाइलोइड जॉइंट जो होते हैं उसमें हम बात करें तो एक बोन जो होती है वो ओवल शेप्ड होती है। ओवल शेप्ड बोन होती है वो ओवल शेप्ड कैविटी में फिट होती है। ओवल शेप्ड बोन, ओवल शेप्ड कैविटी जो होती है वो ओवल शेप्ड होती है इस प्रकार से। और जो ऊपर वाली बोन होगी वो भी किसकी होगी, ओवल शेप में होगी। तो ओवल शेप कैविटी, पूरी कैविटी जो है वो ओवल शेप्ड है, पूरी कैविटी नहीं है, पूरा गड्ढा नहीं है, वो ओवल शेप्ड कैविटी होती है। तो ओवल शेप्ड कैविटी में ओवल शेप्ड बोन जो फिट होती है उसको हम बोलते हैं एलिप्सोइड या फिर कॉन्डाइलोइड जॉइंट। एलिप्सोइड जॉइंट जो होता है वो तो व्रिस्ट जॉइंट वो एलिप्सोइड होता है, और ये वाला जॉइंट यानी कि फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच का जॉइंट ये मेटाकार्पल्स है, और ये फैलेंजेस है। डिजिट्स की बात हो रही है, थंब की बात की, यहाँ पर सैडल जॉइंट होता है। तो ये तो फैलेंजेस हो गया, फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट, और यहाँ पर रेडियस और कार्पल के बीच का जॉइंट वो होता है एलिप्सोइड जॉइंट या कॉन्डाइलोइड जॉइंट। एग्जांपल की बात करें तो व्रिस्ट जॉइंट, एक तो हमने व्रिस्ट लिख दिया। व्रिस्ट में जॉइंट किसके बीच में होता है, रेडियस एंड कार्पल। रेडियस एंड कार्पल, यहाँ पर रेडियस बोन है और कार्पल, उनके बीच का जो जॉइंट है वो कैसा है, इलिप्सोइड जॉइंट। ये इलिप्सोइड जॉइंट होता है, व्रिस्ट जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा जॉइंट होता है वो मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस के बीच का जॉइंट है। मेटाकार्पल एंड फैलेंजियन, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। तो मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच का जॉइंट है वो भी कैसा है, एलिप्सोइड जॉइंट होता है। इसके बाद हम बात करें कॉन्डाइलोइड जॉइंट की, और कहाँ पर होते हैं कॉन्डाइलोइड जॉइंट, वो होते हैं लैटरल। अगर हम बात करें ऑक्सीपिटल जो ऑक्सीपिटल बोन होती है वहाँ पर दो कॉन्डाइल होते हैं जिसको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। उसके नीचे की जो फर्स्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, एटलस ऑक्सीपिटो एटलेंटो जॉइंट, ऑक्सीपिटो एटलेंटो जॉइंट। जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उसमें कॉन्डाइल होते हैं, और नीचे कौन सी बोन होती है, एटलस बोन होती है। तो एटलस जो बोन होती है, एटलस बोन को हमने बनाया था कुछ इस तरह से। उस एटलस बोन में यहाँ पर ये दो थे, यहाँ पर कॉन्डाइल जो थी, ऑक्सीपिटल बोन के कॉन्डाइल थे, तो ये कॉन्डाइल यहाँ पर फिट हो रहे थे दोनों, और ये स्कल है, फोरामेन मैग्नम, ये दोनों कॉन्डाइल इस एटलस बोन में क्या हो रहे थे, फिट हो रहे थे। तो ये जो जॉइंट है कौन सा जॉइंट है, ऑक्सीपिटो एटलेंटो जॉइंट, यानी कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और एटलस, ये जो बोन है वो कौन सी एटलस होती है, और एटलस के नीचे यहाँ पर कौन सी होती है, एक्सिस होती है। ये नीचे एक्सिस बोन आ गई, ये एक्सिस होती है नीचे वाली। तो एटलस के, इस एटलस के दोनों जो सुपीरियर डायमेफिसेट है, ये सुपीरियर जो डायमेफिसेट है वहां पर दोनों कॉन्डाइल फिट हो जाते हैं। तो ये जो जॉइंट होता है ऑक्सीपिटो एटलेंटो जॉइंट होता है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है लैटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट भी कॉन्डाइलोइड जॉइंट है, कि ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये वाले वो इसके अंदर फिट होते हैं दोनों। तो ये जो जॉइंट है लैटरल साइड में, तो लैटरल ये एटलस बोन है, लैटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, लैटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट वो भी कैसा है, कॉन्डाइलोइड जॉइंट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा हो गया, लैटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, लैटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये भी किस टाइप का जॉइंट है, ये भी कॉन्डाइलोइड जॉइंट होता है, एलिप्सोइड जॉइंट होता है। अब बात करते हैं चौथे जॉइंट की। नेक्स्ट पहला तो कौन सा पड़ा, ग्राइंडिंग जॉइंट, दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा कॉन्डाइलोइड या एलिप्सोइड जॉइंट, और चौथा हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो बहुत ही सिंपल जॉइंट है, जिसमें क्या होता है, एक सॉकेट होती है, सॉकेट में बॉल फिट होती है, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जो कहाँ पर होता है, एक तो यहाँ पर शोल्डर जॉइंट, शोल्डर में जो पेक्टोरल गर्डर है उसकी स्कैपुला, और यहाँ पर जो ह्यूमरस का हेड है उनके बीच का जॉइंट होता है, जो कि कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो एक तो कौन सा, शोल्डर जॉइंट, इसके एग्जांपल की बात करें, शोल्डर जॉइंट,
शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट किसके बीच में होता है? जो पेक्टोरल गिर्डल की ग्लिनोइड कैविटी है, स्कैपुला बोन की, पेक्टोरल गिर्डल की जो स्कैपुला बोन है उसकी ग्लिनोइड कैविटी, और उसमें हैंड का ह्यूमरस जो है ह्यूमरस बोन, उसका हेड जो होता है वो फिट हो जाता है। और दूसरा जो होता है वो हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, जो हिप जॉइंट जो होता है वो पैल्विक गिर्डल में होता है। पैल्विक गिर्डल में कौन सी कैविटी? एसिटाबुलम कैविटी, उस पे फीमर का हेड फिट होता है। पैल्विक गिर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड फिट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। दूसरा जो पेक्टोरल गिर्डल है उसमें ग्लिनोइड कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी, उस ग्लिनोइड कैविटी में जो ह्यूमरस है उसका हेड फिट होता है, और वो कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट ये दोनों कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और तीसरा जो है वो है इनकस व स्टेपिस के बीच का जॉइंट है, इनकस एंड स्टेपिस के बीच का जॉइंट है, इनकस एंड स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, कर्ण में पाई जाने वाली हड्डियां होती है इनकस और स्टेपिस, उनके बीच का जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट होता है। मेडियस और इनकस के बीच का जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है, मेडियस एंड इनकस के बीच का जॉइंट, मेडियस एंड इनकस। तो मेडियस जो कान में मेडियस और इनकस है उनके बीच का जॉइंट तो कौन सा होता है? हिंज जॉइंट होता है। लेकिन इनकस और स्टेपिस के बीच का जॉइंट होता है वो कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। क्लियर? पहला जॉइंट था ग्लाइंडिंग जॉइंट, दूसरा हिंज, तीसरा कॉन्डलोइड, चौथा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और पांचवा हम पढ़ लेते हैं, पांचवा सैडल जॉइंट होता है। पांचवा जॉइंट सैडल, पांचवा जॉइंट है वो सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, ये जो सैडल जॉइंट होता है वो इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी कि पूरी तरह से बॉल और सॉकेट में ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे पूरे शरीर में एक ही जगह सैडल जॉइंट होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो जॉइंट होता है वो किसके बीच में होता है? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर मेटाकार्पल, यहाँ पर बात करें मेटाकार्पल और फेरेंजिस के बीच का जॉइंट कौन सा? एलिप्सोइड या कॉन्डलाइट जॉइंट। और यहाँ पर अगर बात करें ये मेटाकार्पल और कार्पल के बीच का जॉइंट कौन सा है? यहाँ पर ये भी कॉन्डलाइट जॉइंट है। मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में अगर हम बात करें अंगुलियों की, तो यहाँ पर मेटाकार्पल और कार्पल के बीच का कौन सा जॉइंट है? कॉन्डलोइड या एलिप्सोइड जॉइंट। यहाँ पर थैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच में एलिप्सोइड जॉइंट। लेकिन यहाँ पर ये मेटाकार्पल और कार्पल उनके बीच का जो जॉइंट है यहाँ पर वो सैडल जॉइंट होता है, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जब उसको घुमाते एक झटका फील होता है, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल अगर बात करें अपन तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट वो जो होता है वो कैसा जॉइंट है? वो सैडल जॉइंट होता है। सिर्फ एक ही जॉइंट होता है सैडल जॉइंट जो होता है वो। क्लियर? 5 जॉइंट होगी। और छठे जॉइंट की बात करें, छठा जॉइंट होता है पिवोट जॉइंट। अब छठा जॉइंट देख लेते हैं, पिवोट जॉइंट। लास्ट एंड फाइनल पिवोट जॉइंट। साइनर पे हिंज जॉइंट का छठा जॉइंट पिवोट जॉइंट। तो पिवोट जॉइंट की बात करें उसमें क्या होता है? एक बोन जो होती है वो फिक्स होती है, एक बोन जो होती है वो पिवोट का काम करती है, यानी कि धुरी का काम करती है। एक बोन फिक्स होती है और दूसरी बोन उसके ऊपर क्या होती है? रोटेट होती है। तो इसमें क्या होती है? एक बोन फिक्स होती है, वन बोन फिक्स, एक बोन क्या होती है? फिक्स होती है, और दूसरी बोन उसके सराउंडिंग क्या होती है? रोटेट होती है। एक बोन तो फिक्स हो जाएगी और दूसरी बोन उसके सराउंडिंग रोटेट होती है। पाइवोट जॉइंट की बात करें तो ये जो इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस और अल्ना के बीच की जो जॉइंट है वो होते हैं पिवोट जॉइंट, रेडियस और अल्ना, जिसमें अल्ना छोटी ऊंटी की तरफ होती है और अल्ना फिक्स होती है, और रेडियस के ऊपर क्या होती है? रोटेट होती है। अगर हम इसका हाथ को उल्टी हथेली कर दे
तो रेडियस यहाँ से क्रॉस में आई और अल्लाह अपनी जगह पर फिक्स रहती है। तो एक हड्डी फिक्स रहती है और दूसरी उसके ऊपर फिसलती है, वो होता है पिवोट जॉइंट, जो कि होता है रेडियस और अल्लाह के बीच में। इसके बाद जो पिवोट जॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, ये वाला मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। यहाँ पर आप देख लो एक्सिस जो बोन है वहाँ पर ये जो फोसा निकला हुआ है, ये जो प्रोसेस निकला हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑडेंटोइड फोसा। इसको बोलते हैं ऑडेंटोइड प्रोसेस, जो कि ये जो फोसा दिख रहा है आपको ऑडेंटोइड फोसा उसके अंदर फिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बोन फिक्स होती है और ऊपर वाले एटलस जो होती है वो मूव करती है, तो इसकी वजह से हमारे जो लेफ्ट और राइट मूवमेंट है वो हो पाते हैं। क्लियर। तो सेकंड का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो कि किस टाइप का जॉइंट है, पिवोट टाइप का जॉइंट है। तो जॉइंट जो अगर देखे तो सबसे पहले हमने जॉइंट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, जिसमें साइनोवियल जॉइंट्स के अगेन फिर 6 पार्ट थे। सबसे पहला कौन सा था, हिंज जॉइंट। सेकंड जो सबसे पहला हमने पढ़ा वो कौन सा था, सबसे पहले ग्लाइंडिंग जॉइंट, फिर हिंज जॉइंट एंड देन कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट, और लास्ट में फाइनल जो पढ़ा हमने वो था फाइब्रोइड जॉइंट। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना, आगे बात करेंगे कल की क्लास में।